तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 11/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सेट 3 देखने वाला है, पार्ट 2 देखने वाला है। पार्ट 1 करा चुके हैं, 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, ठीक ना। तो 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, ठीक ना। 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहना बिना स्किप किए। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर में पूछा गया था, यानी कि 1757 और 2259 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समवर्तक ज्ञात करना नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सही से बना लीजिएगा। ये इसका महत्तम समवर्तक निकाल लीजिएगा, ठीक ना, यानी HCF जिसे कहते हैं, ठीक ना। HCF निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 291। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, श्री इब्राहिम ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 75 रुपया उधार लिया, ठीक ना। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक ना। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 786, यानी 786 पॉइंट, यानी सॉरी ये हो जाएगा 768.75%, 75 रुपया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन की पर्यावरण हितैषी विधि नहीं है। तो कौन सा हितैषी विधि नहीं है, पर्यावरण हितैषी विधि इनमें से नहीं है विद्युत उत्पादन का। ये आपसे पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप विद्युत। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया था। तो किस यूरोपीय देश में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी आपसे मतलब कि अभी जो पूछा जाएगा 2024 का करंट अफेयर पूछा जाएगा और 2025 का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये दोनों को कट कर जाइएगा, ठीक ना। यानी कि पीछे 7 से 8 महीना का करंट अफेयर कर लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिकोणमिति से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, यदि tan A बराबर 15/8 एवं tan B बराबर 7/24 है, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 87/425। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉट टेप के विकास से संबंध है, ठीक ना। तो कौन सा यानी कि कंपनी इससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3M इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि प्लस के बदले यहाँ पर गुना, माइनस के बदले प्लस, गुना के बदले भागा, ठीक ना, भागा के बदले माइनस करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। पहले देखिए भागा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए गुना के बदले भागा है, ठीक ना। तो गुना पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस के बदले गुना, माइनस के बदले प्लस, ठीक ना, और यहाँ पर माइनस के बदले प्लस, ठीक ना, माइनस के बदले प्लस और गुना के बदले भागा, ठीक ना। तो गुना के बदले भागा, भागा के बदले घटा, ठीक ना। नॉर्मल है, इसे इस प्रकार बनाइएगा, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी द करेक्ट आंसर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर जो है पूरा सॉल्व कीजिएगा, तो इसका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और रॉबर्ट डेहेल
ने सरकार के किस स्वरूप का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र शब्द का प्रयोग किया? तो किस प्रकार का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र शब्द का प्रयोग किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें लोग निर्वाचन पद्धति और समूह प्रक्रिया दोनों द्वारा कार्य करते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, बिल गेट्स ने 1975 में किसके सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सह स्थापना की थी? तो किसके सहयोग से किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है पॉल जी एलन। ऑप्शन डी द करेक्ट जो है पॉल जी एलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित कोड भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको पहले इसका प्लेस वैल्यू आना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि टी का क्या होता है, टी का 20 होता है, ठीक ना। एस का कितना होता है, तो नॉर्मल ये सब आपको आना चाहिए, ठीक ना। एस को क्या होता है, तो एस का 19 होता है, एस टी, ठीक ना, यानी कि -1 कर रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा ई में से -1 कीजिएगा तो डी आ जाएगा। उसके बाद एक्स में से -1 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो एक्स में से अगर माइनस करते हैं तो डब्लू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें डब्लू नहीं है, इसमें डब्लू है, इसमें नहीं है, ठीक ना। तो 2 हो गया मतलब ऑप्शन, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ के बाद ओ के पहले के कौन आता है, तो ओ के पहले एन आता है, ठीक ना। तो एन यानी कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, यानी कि DWN। तो एन यहाँ पर नहीं है, ठीक ना, यानी कि ये दोनों तो कट गया पहले ही, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट ये बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, डाटा दिया गया है, ठीक ना, विचरण इतना है, ठीक ना। डाटा इतना एवं इतना विचरण क्या होगा, यानी कि इतना का विचरण ये दिया गया है, ठीक ना। तो इसका विचरण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, विचरण आपको यानी विचरण आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मतलब इसके लिए 2 गुना, यानी कि यहाँ पर देखिए 23.33 है, ठीक ना। तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्या कीजिए, अब विशिष्ट विचरण निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए कॉमन इसमें क्या है, तो इसमें 4 है, ठीक ना। पहला अंक 4 है, यानी कि बड़ा वाला अंक 4 है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 गुने, ठीक ना, 23.33 गुना कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको गुना कीजिए 93.32 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचरण आपको आना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपको लेना देना नहीं है, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ब्रिटिश सरकार ने गांधी का कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी के द्वारा लौटा दिया गया था? तो कौन सा मतलब लौटा दिया गया था? तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो हर एक यानी कि जो भी तैयारी करता होगा वो जानता होगा, ठीक ना। तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राधा वर्मा से दुगना कार्य दक्ष है, दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करता है, ठीक करते हैं। वर्मा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ये अगर 19 दिन में पूरा करता है, ठीक ना, यानी दोनों मिलकर राधा और वर्मा ने दोनों दुगना कार्य कुशल है, यानी कि दुगना कार्य करता है, ठीक ना। और दोनों मिलकर अगर 19 दिन में काम पूरा करता है तो वर्मा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपको राधा द्वारा लिया गया काम आपको निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पर x/2 हो जाएगा, यानी दुगना कर रहा है तो x/2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/19 हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे 19 का एफिशिएंसी 1 है, यानी कि इसका मतलब 19 का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर x + 2/x, ठीक ना, बराबर यहाँ पर कर दीजिए 1/19, ठीक ना। सिंपल सा इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे भी बना लीजिएगा, 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में भी, ठीक ना। तो आप इस पर ध्यान देकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए देखते हैं कि आपका
मतलब कि अंदाज़ा चलेगा किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार हमें तैयारी करना है, ठीक ना। नहीं तो पढ़ने का तो बहुत है, ठीक ना, पढ़ते रह जाइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा और तैयारी कीजिएगा तो बेस्ट तैयारी होता है, ठीक ना, और अपना मंजिल तक पहुँच जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2400 है, एवं उनका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम कितना है, 96 है, ठीक ना। तो उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालिए। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसको गुणनफल कितना है, तो 2400 है, ठीक ना, 2400 है। उसका महत्तम समवर्तक निकालना है तो 96 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। अगर काटिएगा तो नॉर्मल है, ये कट जाएगा, पहले तो 2 दान में कटेगा, उसके बाद 5 दिन में, यानी कि यहाँ पर 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धनराशि इतना है, ठीक ना, 1:5:8:9 के अनुपात में बांटना है, ठीक ना। संगत अनुपात में धनराशियाँ है, ठीक ना, यानी संगत कीजिए तो कितना धनराशियाँ हो जाएगी, ये आपसे पूछा जाता तो नॉर्मल है, पहले इसको सबको जोड़ लीजिए, ठीक ना। अगर यहाँ पर हम सबको जोड़ते हैं तो 9 8 9 17 17 5 22 22 1 23 हो जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पर सबका 23 हो जाता है, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो मतलब संगत अनुपात कितना हो जाएगा, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी एक एक करके निकालना होगा। जैसे कि एक का निकालें तो यहाँ पर 1/23 करना होगा, ठीक ना। उसके बाद गिने यहाँ पर कितना करना होगा, तो 368 करना होगा, यानी 368 करना होगा। उसके बाद इसका आ जाएगा 16, तो 16 देखिए सब में है, ठीक ना। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर देखिए 16 आ जाएगा, उसकी उसी प्रकार इसको ये सब को भी निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले एक को निकालना है, यानी कि 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 19 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 368 है, तो 368 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर 5 का, तो 5/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो पूरा जोड़िएगा तो यहाँ पर 23 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर 19 जो लिखे था ना, 19 नहीं हो जाएगा, मात्र 23 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर फिर से करिए 368, यानी कि यहाँ पर 368 कीजिए, फिर से काटिए, ठीक ना। यहाँ पर 80 आ जाएगा आपकी बात। सिंपल सा इसी प्रकार करते जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 16 80 128 44 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप पढ़िएगा तो आराम से मतलब कि बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषंत विषुव कब घटित होता है, ठीक ना। बस विषंत विषुव कब घटित होता है, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 20 मार्च को होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर जाइएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, यानी कि इससे जो हम बना रहे हैं, ठीक ना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि अगर हम 67 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये हो जाएगा केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 2 संख्याएं, ठीक ना, 2 संख्याएं 2:5 अनुपात में है, एवं उसका मोसो कितना है, 18 है, ठीक ना। उन संख्याओं का लोसो यानी कि एलसीएम निकालें। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं कितना है, तो इसे 2x मान लीजिए, इसे 5x मान लीजिए, ठीक ना। इसका मोसो कितना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना, 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए नॉर्मल है, ठीक ना, यानी कि x बराबर मोसो हमें निकालने के लिए x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो x बराबर मान लेते हैं 18, ठीक ना। अब हमें लोसो निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए यानी मोसो तो हमारा 18, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। अब हमें लोसो निकालने के लिए नॉर्मल है, ठीक ना, इसको क्या करना होगा, तो 5 दूनी 10, ठीक ना, यानी 5 दूनी 10, यानी दोनों को गुना करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, ठीक ना। अब x का मान तो हमारा पता है 18, ठीक ना, तो 10 गुने 18 कर दीजिए, नॉर्मल है, आपका आंसर आ जाएगा 180, ठीक ना। 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, या बाकी इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 5 से कटने वाला नंबर, ठीक ना, 5 से तो ये भी कट रहा है, ठीक ना, नॉर्मल है, ये इसको चेंज करके ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 2 साइकिल सवार अपने घर 15 मिनट के अंतराल में 24 किलोमीटर घंटा प्रत्येक की चाल से प्रस्ताव करते हैं। विपरीत दिशा में उस घर की ओर आने वाली महिला को कितनी अधिक चाल यानी किलोमीटर पर घंटा से चलना चाहिए, ताकि 10 मिनट के अंतराल में दोनों साइकिल सवार
से मिल सके, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा आपको यानी कि दूरी, समय, ये सब मतलब कि डिस्टेंट और दूरी ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसका देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, एक डाटा समूह विचरण विचरण 196 है, ठीक ना। उस डाटा का मानक विचरण विचलन ज्ञात कीजिए, यानी कि उस डाटा का हमें मानक विचलन ज्ञात करना था। नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल इसे किस प्रकार बनाना है, यानी कि मानक विचलन निकालने के लिए सिंपल सा आपको रूट में चढ़ा देना आता है, ठीक ना। यानी कि इसको रूट में चढ़ाइएगा, यानी कि रूट 196 कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 14। ऑप्शन पी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रश्न से आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर हम बना रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये यहाँ पर किस प्रकार है, ठीक ना। तो 71 नंबर कहाँ पर, तो 71 नंबर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना 8 पर पावर 2/3, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर क्यू, ठीक ना। यानी 2 पर पावर क्यू लिखिएगा तो यहाँ पर, और यहाँ पर कर सकते हैं 1/3, ठीक ना। यानी कि 2/3, सॉरी यहाँ पर 2/3 कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 ये कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था यार, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक ना, बहिष्कोण 72 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या है, ठीक ना। तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, देखिए 360, ठीक ना। 360 डिग्री होता है, ठीक ना। बहुभुज का कोण कितना होता है, 360 डिग्री, इसे आपको याद रखना है, ठीक ना। और 72 से भाग दे देना, ठीक ना। 72 से भाग दे दीजिएगा तो 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माता की एकलौती पुत्री मेरी माता है। रानी किस प्रकार उस लड़के से संबंधित है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भतीजी या भांजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 74 से लेकर 76 तक ये बैठक व्यवस्था वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। सिंपल सा इसको बैठा लेना, उस पर आधारित क्वेश्चन है, उसको बनाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक बार बैठा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताते चलते हैं, बाकी आप भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है था, फोटोग्राफ के दाईं ओर दूसरा स्थान कौन है, ठीक ना। दूसरा स्थान पर कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफ के मध्य में कौन बैठा है, यानी कि इसके बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके बीच में राम बैठा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफ में बाईं और दूसरा स्थान कौन है, ठीक ना। तो बाईं और दहिना बायां, ठीक ना। बाईं ओर से दूसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा सचिन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया 77 से 79 तक, ठीक ना। दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए विद्यार्थी कक्षा में बैठा है, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा गुना भाग करना होगा, तो इसे बनाइएगा। तो 77 का करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों विषय पसंद करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखना है कितने विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गणित पसंद करने वाले कितना है, 42, ठीक ना। और अंग्रेजी पसंद करने वाले यहाँ पर कितना है, तो 32 है, ठीक ना। और एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको यहाँ पर पहले इसमें मतलब कि घटाइए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर एवं यहाँ पर देख लीजिए 12 विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा 60 में से हमें 12 को घटाना था। अगर 60 में से हम 12 को घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो 48 आ जाता है। 48 अब हमें क्या करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 42 + 32 करते हैं, ठीक ना। 42 + 32, ठीक ना। उसके बाद
-48। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कितने विद्यार्थी केवल एक विषय पसंद करते हैं? ठीक ना, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक विषय पसंद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 विद्यार्थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर केवल गणित विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना प्रतिशत है? ठीक ना, तो कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया था, तो परसेंटेज में पूछा गया है 26.67%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लस को गुना करना है, ठीक ना, माइनस को प्लस करना है, गुना को भाग करना है, भाग को यानी कि माइनस करना है। तो ये सब क्वेश्चन देखने जैसे ही देखने को मिले, ठीक ना, तो सिंपल सा आपको स्पीड में सॉल्व करना है, ठीक ना, यानी कि ये सबको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखते ही क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक ना, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है तो आराम से बना दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -9.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तारों के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि यह कारण है, ठीक ना, क्या है, ठीक ना, यानी कि तारों के चमकने का प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में तारों की यानी कि तारों का प्रकाश धूल कण और वायु अणु के परिकिरण के कारण। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि साइन x बराबर 4/5 है तो सेक स्क्वायर x -1 बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है, ठीक ना। तो नॉर्मल पहले इसको मतलब निकालिएगा, ठीक ना, उसके बाद इसको निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कोस, यानी कि इसको यहाँ पर कोस मतलब कोस बराबर यहाँ पर हो जाता है 1√1 - साइन स्क्वायर, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको इस प्रकार बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 3/, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका 16/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। राम ने कहा यह लड़की मेरी माता के गर्लफ्रेंड की पत्नी है, ठीक ना, गेंडसन की पत्नी है, ठीक ना। राम लड़की के किस प्रकार संबंधित है? यानी कि राम लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ससुर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकोटोन का अर्थ क्या है? यानी कि इकोटोन का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन वह क्षेत्र है जहां जैव मंडल मिलते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 अनुसरण करता है। बाकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, डिस्कशन में लिंक दे देंगे इसका, मतलब कि PDF का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 86 नंबर पूछा था, सरलीकृत करें, यानी कि इसको सरल करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 4x, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर x जोड़ना है, यानी कि 5x² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर 4x यानी कि 14x हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी में है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दुर्बल गैसों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ठीक ना। दुर्बल गैसों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्गन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गोले के बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो लड़कों के वक्रयंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, खाली स्थान कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कंठ कहा जाता है, जो कंठ के पास होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये हो जाएगा लाइबेरिया से संबंधित। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे लेना देना नहीं है, बाकी इसका देख लीजिएगा, ठीक ना, किस टॉपिक से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आकृति में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे आपको देखना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल है, इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था मेंटेसरी का शिक्षा की मूल धारणा है, ठीक ना। तो इसका मूल धारणा क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक अनुभव के द्वारा स्वयं की खोज। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक यानी कि खाली स्थान है ने एक, यानी कि ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे आपको लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत और फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 94 से 96 तक एक मतलब ग्राफ दिया गया है, ठीक ना। यानी कि ये कोई चार्ट दिया गया है, इसके मदद से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक ना। नॉर्मल पूछा जाता है, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका अनुभव आ जाएगा, ठीक ना। हम दिखा रहे हैं किस प्रकार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा रहा है, ठीक ना। बाकी हम यहाँ पर उतना पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी देख लेंगे होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आप सभी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 491:17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 में ईंधन एवं परिवहन पर व्यय उसी वर्ष वेतन पर व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 ठीक ना, 39.58, यानी कि 39.58। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2001 में सभी मदों को मिलाकर कंपनी, यानी कि वही आपका ग्राफ से पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सिनेमा हॉल में 3D मूवी करते हम सोशल ग्लास चश्मे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर देख ले, चश्मा हमारी दाईं ओर, यानी कि बाईं और दाईं आंखों के विभिन्न चित्रों को देखने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की पुरुषों की फुटबॉल टीम ने नंबर 2020 में फीफा की विश्व रैंकिंग में पहली शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो आपका मतलब स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खेल कूद से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से, तो उसी को आपको कर जाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 98 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्प में से 1, 2, 3 तथा 4 में एक्स की को पूरा करेगा, ठीक ना। एक्स को पूरा करेगा, यहाँ पर देखिए कुछ दिया होगा, ठीक ना। यानी कि इसको एक्स को पूरा करेगा, यानी कि वाट स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन पूरा करेगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है यार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 पूरा कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन गोलियों के अवशिष्ट होता है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रोजेस्टिनीज और एस्ट्रोजन उत्पन्न का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार कमेंट में बताइएगा किस प्रकार इसको बनाए, यानी कि आप बनाते हैं, ठीक ना। तो इसको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।